प्रश्नावली बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि सभी सवाल मैं खुद आपको सिखाऊँ। ठीक है, तो क्या दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा 24, अल्फ़ा माइनस बीटा 8। तो वह समीकरण ज्ञात करनी है या बनानी है जिसके मूल अल्फ़ा बीटा हैं। अगर मैं यहाँ ध्यान से समझूँ तो मूलों का योग और मूलों का अंतर हटा रहा है ना। और अगर द्विघात समीकरण बनानी है तो मुझे मूल जरूर चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं मूलों का योग और मूलों की गुना दोनों का काम संभालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें युगपत समीकरण समझते हुए यानी रेखिक समीकरण समझते हुए अल्फा बीटा का मान ज्ञात करेंगे और तब हम अपने सवाल को आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्या क्या दिया गया आपको, अल्फा प्लस बीटा 24, अल्फा माइनस बीटा 8। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, बीटा से बीटा कट गया और ये 2 अल्फा 24 और 8 32, अल्फा 32/2 ये हो गया बच्चों 16। ठीक है, तो अल्फा बराबर 16। इसे कहाँ रखूँ हमें, समीकरण 1 में। ठीक, अल्फा के बदले 16, तो ये 16 प्लस ये रखा 16 प्लस बीटा बराबर 24। तो बीटा बराबर 24 माइनस 16, तो बीटा मान क्या आ गया 8। अब आपके पास दोनों मूल आ गए अल्फा और बीटा। ठीक है, अब शर्तानुसार मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो वो तो बैठ ही रहा था हमारा 16 प्लस 8 24। अब आगे बारी मूलों की गुना की। ये देखिए अल्फा इंटू बीटा अर्थात 16 गुना 8, 16 अट्ठे 128। ठीक, अब समीकरण क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों की गुना। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 7 था। बड़ा खास सवाल था। देखिए मैंने तो अपनी थोड़ा सा जगह को कंजस्टेड किया ताकि सवाल आपका बहुत सारे इस बोर्ड पे मैं कर सकूं। आप ये नहीं कि अपनी कॉपी में लाइन खींच खींच कर ऐसे करेंगे, आप तो सवाल को एक सिस्टम से सीधा ऐसे नीचे तक लेकर चलेंगे। ठीक है, ये पहले मूल अल्फा निकल गया, उसे समीकरण नंबर 1 में रख दिया, वहाँ से बीटा निकल गया, फिर मूलों का योग और मूलों का गुना हम निकालते हैं। क्योंकि सूत्र क्या है हमारा, सबसे पहले आप सूत्र लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुना एक्स प्लस मूलों की गुना बराबर 0। तब यहाँ पर योग और गुना का मान रखेंगे। ठीक, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सवाल नंबर 8 हल। क्या कह रहा है, यदि समीकरण 3 के एक्स स्क्वायर माइनस के 25 के एक्स प्लस के प्लस 8 के मूलों का गुणनफल 1 है, यानी कि c/a का मान 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, दी गई समीकरण कौन सी है हमारी, ये है 3k स्क्वायर माइनस 25 kx प्लस k प्लस 8 बराबर 0। हम क्या करते हैं, समीकरण की तुलना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब करेंगे तो a का मान क्या आ गया 3k, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ a, एक्स स्क्वायर के साथ 3k, b का मान आ गया माइनस के 25k और c का मान आ गया k प्लस 8। मैं मूलों का योग इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि सवाल वाले ने केवल मूलों की गुना दी है, तो अतः क्या लिखूँगा, मूलों का गुणनफल या मूलों की गुणा, जो आपको अच्छा लगे। क्या होता है वो c/a। इसके बदले तो 1 सवाल वाले ने दिया है, c के बदले k प्लस 8 और a के बदले 3k। ध्यान देख लीजिए, देखिए a के बदले 3k, c के बदले k प्लस 8। अब इसके नीचे 1 मानते हुए ब्रज गुना करेंगे, तो ये 3k बराबर k प्लस 8, k की वैल्यू निकाल लिया तो पक्षांतरण होगा 3k माइनस k बराबर 8। लाइन खींच कर यहाँ कर रहा हूँ, 3k में से 1k गया तो 2k बराबर के 8, गुना से भाग में आएगा k बराबर 8/2, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2 चौके 8, अतः k का मान 4 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब सवाल नंबर 9 देखिए, वो भी कुछ इसी प्रकार का है कि 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है। समीकरण 2 थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 बराबर 0 का
एक मूल 2 है, अतः x बराबर 2 रखने पर, मूल का मतलब ये तो है कि x के 2 उत्तर हैं, एक उत्तर मिल गया 2, तो इस सवाल ने कहा भी है कि p का मान ज्ञात करो और फिर दूसरा मूल भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम x बराबर 2 को रखकर इस फंसे p का मान ज्ञात करते हैं। चलिए, x बराबर 2 रखने पर 2, x के बदले 2 की घात 2 प्लस p 2 प्लस 4 बराबर 0, 2 दूनी 4, 2 की घात 2 4, 4 दूनी 8, 2p प्लस भाई p 2 लिख लो, 2p लिख लो, बात तो एक ही गुना में है 4, ये जुड़ जाएंगे 8 और 4 12, प्लस के 2p बराबर 0, 2p बराबर माइनस के 12 आएगा क्योंकि प्लस से माइनस समझा रहा है। ये गुना से भाग, गुना से भाग, भाग से गुना में चिन्ह नहीं पलटते, बस पक्षांतरण पे चिन्ह पलटते हैं। तो माइनस के 12 बटे 2, 2 6 12, तो p का मान क्या आ गया माइनस के 6। फिर समझिए, समीकरण का एक मूल 2 है तो अर्थात x का मान 2 मिल गया, x के बदले 2 रखो, देखो 2 की घात 2, 2 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 4 12 माइनस भाग। ठीक है, अब क्या चाहिए इसे, चूंकि एक मूल 2 है, दूसरा मूल चाहिए। मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, देखो टेक्निक, मूलों का योग। तो समीकरण क्या बन जाएगी यहाँ पे हमारी, ये काम आएगी ना हमारी यहाँ पे, ये 2x² माइनस के 6x प्लस के 4 बराबर 0। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, a का मान 2 है, b का मान माइनस के 6 है और c का मान 4 है, क्योंकि मुझे दूसरा मूल निकालना है ना। तो सूत्र मूलों का योग क्या होता है, माइनस के b बटा a। अच्छा जी, आपका मान लीजिए 2 मूल हैं, एक मूल तो 2 हो गया, दूसरा मूल आपने अपना y मान लिया, और b के बदले क्या रखोगे आप, माइनस के 6, और a के बदले क्या रखोगे 2। भाई 2 मूल चाहिए ना, एक तो 2 है, ये दे रखा सवाल वाले ने, दूसरा ज्ञात करना है। देखो दूसरा मूल भी ज्ञात करना है, और हमें पता है मूलों का योग माइनस के b बटा a होता है। और ये समीकरण बनाने पर देखो p के बदले जब आपने माइनस के 6 रख दिया, माइनस के 6 रख दिया p के बदले, जो निकाला था ये p बराबर माइनस के 6 दी गई समीकरण में रख दिया जब आपने यहाँ पे, तो क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। और हमने तुलना कर ली ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, a का मान 2 हो गया, b का मान माइनस 6 हो गया, c का मान 4 हो गया। अब मूलों का योग माइनस के b बटे होता है, तो तरीका समझ में आ रहा है आपके, ये मिटो दो, कभी आप भी सर्कल करने लगे, एक मूल 2 दूसरा ज्ञात करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2 प्लस y बराबर 6 बटे 2, 2 तिया 6, तो 2 प्लस के y बराबर 3, ये माइनस में आ जाएगा, y बराबर 3 माइनस के 2 और y बराबर 1। अतः दूसरा मूल 1 है। देखिए इसका दूसरा मेथड भी है, ये जो यहाँ पर है ना, ये 2x² माइनस के 6x प्लस के 4, आप इसे द्विघात के गुणनखंड रूप से भी हल कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 8 के टुकड़े जोड़ के 6 है, 4 और 2 6। जब आप हल करेंगे, एक का उत्तर 2 पाएंगे और दूसरा उत्तर आप प्लस का 1 पाएंगे। तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, और ये मैंने आपको मूलों की योग का मेथड बताया। आप मूलों के गुना से भी कर सकते हैं, प्लस की c बटा a, भाई 2 गुना y हो जाएगा, वो गुना से फिर भाग में चला जाए, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस विधि से यहाँ से पहले p के मान को और फिर ये दूसरे मूल को ज्ञात कर सकते हैं। मेरी दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पूरा वीडियो 19 लिखी हुई है ना, ये वीडियो 19 और प्रश्नावली 4F के सारे सवाल मेरी नज़र में तो बड़े खास हैं। चलिए एक सवाल और करके दिखाता हूँ आपको। सवाल नंबर 10, px² माइनस के qx प्लस के 10 बराबर 0 के मूलों का योग और गुणा दोनों 1, दोनों 10 है। ये है मिटो दो, सही नहीं दिखाई दे रहा, दोनों 10 है। ठीक, तो p और q के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, हल। समीकरण क्या है, px² माइनस के qx प्लस के 10 बराबर 0 है। ठीक है, तो समीकरण की तुलना, भाई मूलों का योग गुना है तो a b c तो चाहिए चाहिए, तो हम पहले तुलना ही कर लेते हैं। समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मान p, b का मान माइनस के q, c का मान 10। अब चलते हैं, योग और गुना दोनों 10 है ना, तो मैं पहले लिखता हूँ मूलों का योग होता है माइनस के b बटा a। यो सवाल वाले ने 10 दिया है, मैं लाइन खींच दूँ, मैं गुणों वाला इधर कर देता हूँ, गुणा वाला। तो जी 10, b के बदले क्या रखोगे बच्चों, माइनस के q, a के बदले क्या रखोगे p, माइनस माइनस प्लस, तो 10 बराबर q बटे p। शर्त है क्योंकि ना यहाँ से q का मान निकलता ना
पी का मान निकलता। चलिए अब मूलों की गुणा पे चलते हैं, क्योंकि मुझे पी और क्यू के मान ज्ञात करने हैं ना, तो शर्तों का ही प्रयोग करना है। मूलों की गुणा वो होती है सी बटा ए, गुणा भी उसने 10 दी है, सी के बदले क्या रखूँ बच्चों 10, ए के बदले क्या रखूँ पी, ब्रज गुना, तो 10 पी बराबर 10, ये गुना से भाग में आएगा, पी बराबर 10 बटे 10, 10 से 10 कट गया 1, तो पी का मान क्या आ गया 1। इसे क्या रखूँगा समीकरण 1 में, क्यों, क्योंकि क्यू बच रहा है ना अभी, तो 10 बराबर क्यू बटे पी के बदले 1, अतः हमने पाया क्यू का मान 10 है। तो इस तरह से पी व क्यू दोनों